हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा प्री बीएड का एग्ज़ाम आज लिया गया है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों के संभावित मॉडल उत्तर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा सामान्य मानसिक योग्यता से। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान भरिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी अर्थात ए बड़ा है आर से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, इसका जो प्रश्न है इसमें आपको ऑरेंज के लिए कौन सा सांकेतिक कोड है ये पूछा गया है। तो इसका सांकेतिक कोड हो जाएगा हमारा ए पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर गलत उत्तर हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा यहाँ पर बी 38 नहीं, यहाँ पर 37 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर हमें प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर सी 9, 8 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, एक के ऊपरी सतह पर कौन सा अंक मिलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। दिए गए चित्र में कौन सा 6 सतहें दर्शाई गई है, इसे आप कौन सा पासा बना सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा हमारा सी 606। रिक्त स्थान को भरिए। फ्रेंड्स, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उत्तर पाते हैं ए 8। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका है ए व बी का योग 116 है, ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है, सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा बी 63। इसका उत्तर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त है, इसका जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, इसका सॉल्व करने से थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसका सही उत्तर यदि आपके पास है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। 16 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 240। यदि पॉकेट को इस कोड भाषा में लिखा गया है तो जैकेट को जोकर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर प्राप्त करते हैं बी 25 नंबर। दिए गए 4 आकृति में एक आकृति अन्य से भिन्न है, निम्न भिन्न आकृति को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट से नंबर के समान है। तो सॉल्व करने पर हमें इस रीजनिंग का क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा हमारा सी 19, 9 और 4। अगर ओ को ऑप्टेन को दर्शाता है तो डब्ल्यू किसे दर्शाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा डी ओमेन। दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग नंबर का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी 3473443। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के जो रेशियो है वहाँ पर त्रिभुज में 3 यहाँ पर 1, 2 और 3 दिया गया है ये त्रिभुज में। तो चतुर्भुज में यहाँ पर 4 होने चाहिए। तो देखिए कौन सा में 4 है, यहाँ पर आपका उत्तर है यहाँ पर डी आएगा।
डी में 4 है, देखिए 4 लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 और 4। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स ये जो मैं सेट जो उत्तर बता रहा हूँ सेट बी का है। सेट बी के जो प्रश्न पेपर है उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6 और बी रेशियो सी इक्वल टू 15। तो ए रेशियो सी का किसके बराबर होगा? तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा आपका बी 1:3। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 19 आयत यहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका हमें उत्तर प्राप्त होगा आपका डी 3/2। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आपका सी 104। दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक उत्तर अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर होगा आपका सी ऑन्स। तो इसका डॉलर, एन और फ्रेंच जो है यहाँ पर ये मुद्रा का नाम है, लेकिन ऑन्स जो है एक माप की इकाई है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में किलोग्राम से मापा जाता है, ग्राम से मापा जाता है, वैसे इसको मापन की एक इकाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पूछा गया है, इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में फाइल और थेटा का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होंगे पूछा गया है यहाँ पर। तो फाइल इसको जब हम बुलाएंगे तो यहाँ पर लाइफ हमें आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, लाइफ। और दूसरा यह को हम करें तो डेथ होगा। तो लाइफ और डेथ में आखिरी शब्द ई और डेथ का हो जाएगा एच। तो ई और एच अर्थात बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। तो इसका उत्तर होगा, सॉल्व करेंगे तो हम डी इसका सही उत्तर प्राप्त होगी। सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका ह्यूमस निर्माण की दर। स्कूल एथलेटिक्स व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर है सी, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो इसका विचार करेंगे। देखिए, पुडुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। माहे अरब सागर पर स्थित है, केरल में अरब सागर की तट पर स्थित है, ये भी सही है। पुडुचेरी यमन और कराईकाल जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थित, ये भी सही है। ये फ्रांस के उपनिवेशक हुआ करते थे, ये भी सही है। अर्थात हमारे सभी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। इसका समावेशी शिक्षा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये जो है 1931 में हुआ था। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये है आपका बंगाल गजट। अंग्रेजी अखबार जो है बंगाल गजट है, ऑप्शन नंबर डी। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, महर्षि पतंजलि। पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा छात्र विकास की सुगमता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा है? तो विनोबा भावे जी ने इसको अनुशासन पर्व कहा है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड की मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिश्र धातु का होना क्या कहलाता है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड्स। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ये मनाया जाता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार केंद्र और राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 3.1% व्यय किया जा रहा है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है 6.97, तो बता दूं मैं आपको 6.97 लाख करोड़ रुपया जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट जो है, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया जाता है, सही है। 1940 में घोषित किया गया, ये भी सही है। युद्ध परामर्श समिति गठन की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, लेकिन हमारा यहाँ पर उत्तर पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो 4 और 5 यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, शोषण, कार्बनिक पदार्थ का क्षय और ज्वालामुखी यहाँ पर है। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है, बोला यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सी नंबर का। भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, इसरो द्वारा ये इसको विकसित किया गया था। इसरो द्वारा यहाँ पर विकास किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गया, परंतु उस समय उसके पश्चात भी, आज़ादी के पश्चात भी लॉर्ड माउंटबेटन जो वहाँ पर गवर्नर जनरल थे, उसके पश्चात में सी राजगोपालाचारी जो है भारत में गवर्नर जनरल बने। भारत के आज़ादी के पश्चात वो बने। उसके पश्चात मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका 25 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल का पद बना हुआ था। 25 जनवरी को इसको समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी से राष्ट्रपति का पद लागू हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु वर्ग को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 18 से 45 वर्ग के लोगों को। राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु। तो इसका ऑप्शन नंबर एक इसका क्या है, हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही नहीं है? तो वायसराय ब्रिटिश काउंसिल का भारत में प्रतिनिधि होता था, वही सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था, ये भी सही है। एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, ये गलत है। गवर्नर जनरल और वायसराय के दोनों के अलग पद, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है, इसका है संज्ञानात्मक पक्ष। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में स्थिति का सृजन करता है, ये उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाता है, डी उत्तर सही है। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खाली स्थान होना चाहिए। तो उसको फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात किसी के पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष रीति से उसकी मूल्यांकन करना चाहिए। तो सी इसका उत्तर सही है। संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खाली स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रोताओं की अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो निरंतर मूल्यांकन करना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर हो जाएगा आपका बी एफ स्किनर। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों की रैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो गया हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो इसका उत्तर है आपका दर्शन शास्त्र। एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति में खाली स्थान में हुई थी, इसका उत्तर है रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना।
यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खाली स्थान है। तो इसका उत्तर सभी आएगा। शिक्षण व्यूहरचनाओं में नवाचार करना, विषय में दक्षता व शिक्षक में सक्षमता और व्यवसाय के प्रति न्याय। नेक्स्ट है खाली स्थान ध्यान के व्याह्य कारक का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर है प्रतिस्पर्धा की भावना। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। तो इसका उत्तर ए व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह एक प्रकृतिवाद में परिलक्षित होती है, अर्थात सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर छात्रों का लगातार अभाव होना, डी सही उत्तर। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है समावेशी शिक्षा। प्रकृति पोषण विवाद खाली से संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अनुवंशिकी और वातावरण। स्वयं के साथ संचार आपका अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इसका उत्तर डी प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं को अभ्यास के द्वारा। डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर है हमारा डी 72 का होगा हमारा सी अनिश्चितता, अर्थात यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, शाला त्यागी खाली स्थान होने की संभावना है। तो इसका उत्तर है हमारा डी उपरोक्त सभी बेरोजगार या सार्वजनिक सहायता की आवश्यकताओं का प्रभावी संवेदनशील असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप सक्रिय तथा सामाजिक है, ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। तो यह हमारा ट्रांसपेरेंसी। छात्रों को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय खाली स्थान है। तो यह हमारा निदानात्मक शिक्षण। शैक्षणिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है, तो श्रव्य दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है। दृश्यात्मक, ऑप्शन ए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षित सामग्री के लिए अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अधिपारदर्शक लालटेन। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी से संबंधित, जो कि कंठोच्च वर्ण है। यहाँ पर आपका सी आ जाएगा उत्तर, जो कि ऊ और ऊ। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है, इसका उत्तर हो जाएगा अधित्यता। तो इसका डी इसका सही उत्तर होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द है यहाँ पर बी अनभिज्ञ। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बी बहुत धन पाना। क्वेश्चन नंबर 85 हिंदी का ही 10 प्रश्न है, इसमें 85 का होगा कौन सा बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परस्पर वार्तालाप। पद बंद होता है एक ए उपवाक्य। इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह है, तो बी जो है अनुवृत्ति चिन्ह है। कल्याण का पर्यायवाची यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर कल्याण के पर्यायवाची मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आपके पास मिला जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द यहाँ पर कलाई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा आपका 91, जो कि जनरल इंग्लिश से संबंधित है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर लिखा है जेनियस, तो यहाँ पर 91 का जो आंसर है हमारा ए हो जाएगा। 92 का देखते हैं, चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन द सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 91 का तो उत्तर है हमारा सी। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 93। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन वर्ड बाई वर्ड रीडिंग इज। तो 93 का हमारा उत्तर है यहाँ पर एक। द
practice of reading in a impressional manner. Next question 94. Change the voice of the following sentence. तो 94 का हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दे. B. A circle was drawn by them in the morning. 95 का देखते हैं. Choose the correct preposition from the given. तो इसका करेक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, अक्रॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन. तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 96 का डी, कुड नॉट. 97 देखिए. चूज वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 98 का. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन. तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी. चूज द करेक्ट पंक्चुअर्ड सेंटेंस. तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोहन. यू नीड टू इन्फॉर्म वेल. नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर. What type of sentence is the following sentence? तो इसका जो सेंटेंस दिया हुआ है जो है आपका सिंपल सेंटेंस है. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन का हमने संभावित मॉडल उत्तर देने का प्रयास किया है. हमारा वीडियो कैसे लगे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करके आप सब्सक्राइब करके रख लें. और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें. वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.